स्वागत है आपका हिंदी सारथी में। जैसा कि आप जानते हैं कि जेआईसी प्रवक्ता की परीक्षा हो चुकी है, आज 14 जून है और हमारे पास है सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडीज़ के पेपर जो कि 40 प्रश्न आए थे, उनका एक बहुत ही सटीक विश्लेषण और उनके उत्तर कुंजी। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न से क्या हो सकता है एक संभावित उत्तर जो प्रश्न में आया है। ये जो उत्तर बनाए गए हैं ये मोस्टली जो पॉलिटी के क्वेश्चन उनको लक्ष्मीकांत वगैरह से चेक करके ही हमने उत्तर बनाया है और कुछ उत्तर को हमने देखा है, ढूंढा है, 1-2-3 सोर्सों से रीचेक किया, उसके बाद कोशिश की है कि उत्तर बिल्कुल सही हो। ठीक है, हो सकता है कि कुछ प्रश्नों में 2-4 प्रश्नों में अप और डाउन हो सकते हैं, तो उसको ऑफिशियल आंसर किए आने के बाद जाहिर सी बात है कि कुछ प्रश्नों के आंसर बदलते ही हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार है कि व्हाट मेजॉरिटी रिक्वायर्ड इन पार्लियामेंट फॉर द क्रिएशन ऑफ ए न्यू स्टेट इन इंडिया। तो भारत में नए राज्यों के निर्माण हेतु संसद में कौन सी बहुमत की आवश्यकता होती है। तो इस बारे में सबको पता है कि ये जो होता है ये बिल्कुल साधारण बहुमत से होता है। तो इसका जो आंसर है, आंसर नंबर ए है पहले में। ठीक है, ये साधारण बहुमत से ही होता है। प्रश्न नंबर 2 जो है हमारा वो इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से किसका दायरा व्यापक है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए बॉर्डर। तो इसका जो हमें आंसर मिला है 1-2 जगहों से चेक करने पे, रीचेक करने पे, तो इंटरनल कंट्रोल जो कि आंतरिक नियंत्रण है उसका दायरा व्यापक है, जो कि और ए और सी दोनों में कंफ्यूजन है, तो हम इसको डी पे रखते हैं और इसका एक वेट करेंगे इसका जब आंसर किया आएगा उसके लिए। हमने पहले ही बताया कुछ ऐसे प्रश्न मिलेंगे आपको जहाँ पे डाउट्स होंगे तो उसको हम लेके चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न हमारा संविधान के अनुच्छेद 371A यानी कि 371A आर्टिकल्स किस राज्य के विशेष दर्जे से संबंधित हैं। तो ये इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी जो कि नागालैंड है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। 4 है कि एक मिनट, हाँ 4 में है संत सिद्धि चंद्र जैन को किसने नादिरे जमान की उपाधि दी थी। तो इसका सही उत्तर जो हमें मिला है वो ऑप्शन नंबर सी है यानी कि शाहजहां ने। ठीक है, अगला प्रश्न है वो एक रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं जो कि निम्नलिखित विकल्पों में से चुनाव कीजिए जो तीसरी संख्या उसे किस प्रकार से संबंधित है यानी कि एक दूसरे से किस प्रकार से रिलेटेड है। तो इसका सही उत्तर अभी मेरे पास नहीं है, मैंने इसको देखा था जिसमें सी उत्तर को माना जा रहा था, बट हम इसको भी डाउट में लेके चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। महोगनी वृक्ष निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पति वन प्रदेश में प्रमुखता से पाया जाता है। महोगनी ट्री इज मेनली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेशन रीजन। तो हम सब जानते हैं ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है किस संगीतकार को बिहारी बुलबुल की उपाधि दी गई थी। तो इसका सही उत्तर है बैजू बावरा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, ठीक है, श्री कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा पुस्तक का शीर्षक क्या है। तो सबको पता है इस शीर्षक का क्या नाम है, दिया सलाई। क्या है, दिया सलाई, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए हम चलते हैं आगे की तरफ। प्रश्न नंबर 9 है प्राथमिक पूंजी बाजार में इन द प्राइमरी कैपिटल मार्केट। ठीक है, 4 ऑप्शन हैं, इनमें से कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर नंबर डी है। ठीक है, इशू ऑफ द कैपिटल टू द पब्लिक यानी कि जनता को पूंजी जारी करते हैं। सही उत्तर है इसका डी, जनता को पूंजी जारी करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम इज रिलेटेड टू। हम सबको पता है वर्गीज कुरियन जी से, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, ये सही उत्तर हो जाएगा इसका, जिसको हम कहते हैं कि जो हमारे मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित था और ये 1917 जो 1970 का दशक है वो प्रथम उसमें था। इसी को हम क्या श्वेत क्रांति भी कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार पड़ता है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। जो प्रश्न नंबर हमारा 11 है उसमें रविवार सही है, रविवार होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है जाड़े के प्रारंभ में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा किस कारण से होती है। तो हम सबको पता है कि जब विंटर्स आता है और मानसून लौटने लगता है तो उस वक्त जो वर्षा होती है यानी कि जो प्रिसिपिटेशन या जो
बारिश होती है वो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण से होती है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट मानसून। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अमरता का उल्लेख करता है, मोक्ष का नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमें नहीं मिला है। जो मिला है उसमें ऑप्शन नंबर बी को सही अभी तक मिला है, तो आप लोग बी को मान के चल सकते हैं। हो सकता है इस प्रश्न को आयोग बदल भी दे, पर फिलहाल भी आप मान लीजिए। प्रश्न नंबर 14 यानी कि 14 है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो कि 2025 में आई थी। इसके अनुसार सबसे प्रसन्न देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हम सब जानते हैं जो ऑप्शन है, अमेरिका है, न्यूजीलैंड, इटली है, तो अमेरिका होगा नहीं, न्यूजीलैंड होगा नहीं, इटली है नहीं, और फिनलैंड जो है ये है। तो ये तो ऑप्शन देख के ही क्वेश्चन हो जाने वाला था, यानी कि बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न नंबर 15 पे चलते हैं। 15, निम्नलिखित में कौन सी गतिविधियां उद्योग की हैं? पूछा है कि विच वन इज एन एक्टिविटी ऑफ द इंडस्ट्री। हम जानते हैं कि 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में हम सब जानते हैं जो कृषि से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है, जो हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की चीज़ें हैं, मेनली वो आती हैं। सेकंड में आती हैं इंडस्ट्री रिलेटेड चीज़ें, जहाँ पे विनिर्माण होता है, ठीक है, जहाँ पे मशीनें बनाई जाती हैं। और चौथा आता है सेवा क्षेत्र। तो जो बैंकिंग है ये सेवा क्षेत्र का है, क्योंकि यहाँ पे मानव पूंजी यूज होती है, यानी कि मानव यूज होता है। बीमा भी सेवा क्षेत्र का है। अब जो अगर हम यहाँ पे परिवहन होता तो ये भी सेवा क्षेत्र का होता, बट यहाँ पे परिवहन कंपनियाँ हैं जो कि विनिर्माण से रिलेटेड हैं, तो ये सही है, ऑप्शन नंबर सी। हो सकता है आयोग इसको ऐसा बोल दे कि परिवहन सी में, लेकिन ये जो अभी लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट कंपनीज, तो इस वजह से ये ऑप्शन सी सही है। अगर केवल परिवहन होता तो ये किस में आ जाता, सेवा क्षेत्र में आ जाता। तो ठीक है, चलते हैं आगे। 16, जैविक कृषि आंदोलन का अंतरराष्ट्रीय महासंघ मुख्यालय स्थित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी के बान में। ठीक है, ओके, वान जिसको कहते हैं, वान ऐसा, जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। 17 पे, निम्नलिखित में से कौन सा नगर अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम, हम सबको पता है, देवप्रयाग, ऑप्शन नंबर सी, देवप्रयाग सी। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, जब हम बंदूक की गोली को छोड़ते हैं तो पीछे की ओर झटका लगता है, किसका उदाहरण है? बहुत फेमस उदाहरण है। ठीक है, जब हम न्यूटन के नियम को सीखते हैं तो उसमें तृतीय नियम जो सीखते हैं, ऑप्शन नंबर इसका भी सही है, क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 19वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 है, मोटे अनाज में निम्नलिखित में कौन सा अनाज समूह है? तो इसमें पहला क्या है, चावल, गेहूं, ज्वार। तो चावल गेहूं मोटा अनाज में नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर 1 कट गया। दाल, चाय, जई, गेहूं, ये भी नहीं आता है। और तीसरा मक्का, बाजरा और चावल आ गया, तो ये भी नहीं आता है। और जो चौथा ऑप्शन है ये परफेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि बाजरा, ज्वार और रागी तीनों मिलेट्स में आते हैं, यानी कि मोटे अनाज में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर डी पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, जैविक खेती के तहत भूमि क्षेत्रफल के संदर्भ में कौन सा देश सबसे आगे है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया, AUS। ठीक है, जैविक खेती के कृषि की दृष्टि से ये ज़्यादा वो है। और क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव से सन 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? तो हम सब जानते हैं MIC, यानी कि मिथाइल आइसोसोना। जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही है, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस रिलीज हुई थी, जिससे बहुत सारे लोग मारे गए थे। ठीक है, तो इसमें है सी। ठीक है, अगला क्या है, निम्नलिखित में किसने महाराजा रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट किया था? कोहिनूर हीरा किसने महाराजा रणजीत सिंह को भेंट किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, शाह सुजा ने भेंट किया था। शाह सुजा ने भेंट किया था। ये घटना 1813 के आसपास की है। ठीक है, चलते हैं। तो इसका सही उत्तर है बी। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 23, माननीय उच्चतम न्यायालय ने किस केस में यह घोषित किया कि पंथ निरपेक्षता
ठीक है। सेकुलरिज्म जो है भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा है, यानी कि इन विच केस डिड द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर दैट सेकुलरिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम सब जानते हैं ये उन्होंने किया था डी में, SR मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि हुआ था आई थिंक 1994 की घटना है, ठीक है, केस हुआ था। इसमें उन्होंने कहा था ऐसा कि जो पंथ निरपेक्ष सेकुलरिज्म है वो भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 है हमारे पास कि हर्षवर्धन के समय में उत्तर प्रदेश में किस नगर को नगर श्री के नाम से जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर है कन्नौज को जाना जाता था, यानी कि बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। अनुवांशिक रोग है, तो अनुवांशिक रोग क्या है? वर्ण अंधता, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। चलिए चलते हैं ऑप्शन नंबर 26 की तरफ, मतलब प्रश्न नंबर 26 की तरफ। हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह ने दिल्ली में एक स्वदेशी AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया, जिसका नाम है, तो इसका नाम है क्या? भाषा सेतु, स्वदेशी LLM, नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही है, भारत जैन नाम पड़ा था इसका। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले भाग, ठीक है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो 15वां अक्षर कौन सा होगा? तो ये रीजनिंग का प्रश्न है जिसमें सही उत्तर है C, B होगा। इन्होंने सही लगाया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मद्रास का गवर्नर रहते हुए निम्नलिखित में से किसने सैनिकों के माथे पर जाति चिन्ह लगाने तथा कान में बालियां पहनने से मना कर दिया था? तो ऑप्शन नंबर 28 है, तो लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी, बट ये डाउट में है, इसको भी हम छोड़ देते हैं, ठीक है। जो मुझे मिला था मैंने बहुत चेक नहीं कर पाया, तो इसलिए। क्वेश्चन नंबर 29 में है 100 मीटर की दौड़ में AB को 25 मीटर में हराता है और BC को 4 मीटर में हराता है, उसी दौड़ में AC को हरा सकता है, जो क्वेश्चन नंबर 29 है। इसमें ऑप्शन बी सही है, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है। उसके बाद 30 में है अवध में एका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है ए, मदारी पासी ने किया था, ठीक है। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शून्य गरीबी अभियान कब शुरू किया गया? तो इसको मैंने बहुत चेक किया, तो ये शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2024 में, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। और बाद में इसको 2025 में शायद इसका नाम भी चेंज करके डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पे कुछ कर दिया गया था, आप लोग देख सकते हैं इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की जल संचयन और प्रबंधन, जो वाटर मैनेजमेंट प्रणाली का प्रमाण निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्राप्त हुआ? हमको पता है कि धौलावीरा अभी चर्चा में आया था, तो वहाँ पे ऐसा देखा गया था, जो इनका वाटर मैनेजमेंट और हार्वेस्टिंग सिस्टम था बहुत ही उम्दा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है निम्नलिखित में से 4 चरणों वाले आपदा प्रबंधन का उपगम का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो ये निम्नलिखित पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ 4 स्टेज डिजास्टर मैनेजमेंट अप्रोच। तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट अप्रोच होती है, ठीक है, उनमें मिटिगेशन यानी कि निवारण होता है, रिकवरी भी वो लोग करते हैं और प्रिपरेशन भी वो लोग 4 चरणों का जो उनका अपना वो है उसमें करते हैं, बट सतर्कता उसमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, ठीक है। तो इसका जो सही है वो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी में कितना है? तो बी है, यानी कि 912, ठीक है। वातावरण में किसके उपस्थिति के कारण स्मोग बनता है? जो स्मोग है वो किसकी वजह से बनता है? तो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, जो ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि नाइट्रोजन और सल्फर के उससे बनता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। एक वस्तु का मूल्य पहले 20% बढ़ाया जाता है तथा बिक्री की कमी के कारण बाद में भी 25% घटा दिया जाता है, तो वस्तु के अंतिम मूल्य में शुद्ध प्रतिशत का परिवर्तन हुआ था, यानी कि 120 हो गया, फिर 25% घटा दिया गया, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर
बार आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा, अभी हम इसको छोड़ देते हैं। चलिए 37 पे चलते हैं। भारत में पहली सूती मिल कब स्थापित हुई? ये एक प्रश्न का उत्तर मुझे सटीक नहीं मिला, तो इसको हम डाउट में रखते हैं। ठीक है, अगला करते हैं। जैव विविधता के नुकसान का प्राथमिक कारण निम्न में से कौन सा है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी रीजन फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, विखंडन। ठीक है, अगला चलते हैं। अपनी समान चाल से, जो कि इसमें मुझे मिला था 30 सही था। इसमें मैंने मिलाना का मतलब है कि मैंने अभी सॉल्व नहीं किया मैथ को, बट मुझे जो सही लगा, जो मैंने देखा उसमें डी सही था। किस महासागर का अत्यधिक खारा जल प्रकृति में शुद्ध पानी में परिवर्तित हो जाता है? किसी महासागर का। ठीक है, तो ये ऐसा होता है जल चक्र के द्वारा। ठीक है, यानी कि वाटर साइकिल के द्वारा ऐसा होता है। धन्यवाद। हमने कोशिश की है कि 40 में से एटलीस्ट 30 का तो आंसर हम एग्जैक्ट दे पाएँ। ठीक है, प्रश्न का लेवल ठीक था, अच्छा था, और इसमें भी जिसने 25 से हम कह सकते हैं कि 22 से 28 तक भी किया है, तो काफ़ी अच्छे में माना जाएगा। धन्यवाद। बाकी आपको कैसा लगा आप कमेंट कर सकते हैं कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। ठीक है, धन्यवाद।